रविवार को तपती धूप एवं तेज बारिश के बीच आक्रोश यात्रा मंच के तत्वाधान में राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में एवं धर्म कुमार एवं मुकेश महासेठ आदित्य नारायण मन्ना के संयुक्त नेतृत्व में आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया। बांग्लादेश में जिहादी ताकतों द्वारा हिंदुओं पर हो रहे नृशंस और अमानवीय अत्याचार के विरोध में दरभंगा के हिंदू समाज द्वारा इस आक्रोश मार्च का आह्वान किया गया। इस आक्रोश मार्च की शुरुआत मनोकामना मंदिर परिसर से होते हुए दरभंगा टावर, मिर्जापुर नाका चौक, नाका 5, रामपुर, दारू भट्टी चौक, लोहिया चौक, लहरिया सराय टावर होते हुए आक्रोश मार्च पोलो मैदान में विराम को प्राप्त हुआ। मनोकामना मंदिर परिसर में उपस्थित हजारों सनातनियों को संबोधित करते हुए आक्रोश यात्रा मंच के अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर ने कहा कि बारी सबकी आनी है। आज बांग्लादेश तो कल भारत की बारी है एवं इस आक्रोश मार्च के द्वारा दरभंगा के हिंदुओं ने बांग्लादेश में प्रताड़ना के शिकार हुए हिंदू भाइयों तक अपनी संवेदना और समर्थन व्यक्त किया। अभी जो यात्रा निकली है आक्रोश यात्रा, यह बांग्लादेश में हो रहे सनातनियों के साथ नरसंहार के विरोध में और वहाँ के जो सनातनी है उसके समर्थन में दरभंगा के पावन धरती से आक्रोश यात्रा मंच के तत्वाधान में आज यह आक्रोश यात्रा मार्च निकाला गया है। हम लोग आक्रोश मार्च के माध्यम से बांग्लादेश सरकार को कहना चाहते हैं कि हमारे सनातनियों को सुरक्षा प्रदान करे, साथ में जो इस प्रकार से बर्बरता कर रहे हैं उसको अपने संज्ञान में ले, अन्यथा यह जो विषय केवल बांग्लादेश में ही नहीं उसके समर्थन में पूरे देश में हिंदू बांग्लादेशियों हिंदुओं के समर्थन में उतरेंगे। क्या आयोजन किनके तरफ से है? ये आयोजन आक्रोश यात्रा मंच के तत्वाधान में दरभंगा में यह आयोजन किया जा रहा है। क्या लग रहा है बांग्लादेश में हो क्या रहा है हिंदू? ये बांग्लादेश में मुझे तो बहुत ही ये हो रहा है, आपत्ति किस बात से? आपत्ति हो रहा है कि बांग्लादेश में इस प्रकार से हिंदुओं को नरसंहार किया जा रहा है, निर्मम हत्या किया जा रहा है और उस पर भारत के बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े मुखियाओं का चुप्पी साधे हुए हैं। जिस समय फिलिस्तीन में जिस प्रकार से किसी प्रकार की घटना हुई थी उसमें पूरे 118 देश उसका समर्थन किया था, मुस्लिम देशों ने। तो हमारे जब बांग्लादेश में हिंदुओं सनातनियों के साथ नरसंहार हो रहा है तो हम भारतीय इसका क्यों नहीं विरोध करें। मैं खुलेआम कहना चाहता हूं बांग्लादेशी सरकार से कि अपनी संयम को बरत ले, अन्यथा इसका परिणाम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। राजीव प्रकाश मधुकर। जनसुराज जिला कार्यवाहक समिति एवं पदाधिकारी की हुई घोषणा। दरभंगा जिलाध्यक्ष बने पलटू सहनी और सुशील मिश्रा बने संगठन महासचिव। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा प्रथम कार्यक्रम शुरुआत हो चुका है। अब आज दरभंगा जिला संगठन घोषणा समिति की विधिवत कार्यक्रम आगाज हो चुका है। सुनकर और उनकी बात को समझना, ये हमारा रिक्वेस्ट है और ये हमारे लिए भगवान स्वरूप है। इनका शब्द, इनकी वाणी, इनकी बातें हमने अपने दिल तक लेनी है और अपने खून तक, अपने पूरे जिला के हर क्षेत्र में, अपने अपने गांव में इसकी शुरुआत करना है।
और घर से शुरुआत करना है। जब हम बदलेंगे तो मेरा घर बदलेगा, और जब मेरा घर बदलेगा तो मेरा मोहल्ला। जम्बो जिला कमेटी है जिसमें 501 पदाधिकारी होंगे। उस पदाधिकारी का राज्य स्तरीय कमेटी के द्वारा विधिवत एक आम सभा की मीटिंग करके आज दरभंगा के सभागार में सीतायन होटल में इसकी घोषणा की जाएगी। आज इस कार्यक्रम में वैसे पदाधिकारी पहुंचे हैं जो 501 पदाधिकारी में जिसका एक सूची है, वैसे 501 पदाधिकारी आज उपलब्ध है। दरभंगा जिला के 500 है। हाँ, दरभंगा जिला में 501 पंचायत लेवल से जिला लेवल तक के सशक्त पदाधिकारी का आज घोषणा होगा। उनको जिम्मेदारियां भी आज ही दे दी जी जी, आज ही विधिवत दिया जा रहा है। तो मतलब 2025 चुनाव की पहली बैठक आज ही आप लोग कर रहे हैं? जी जी, विधिवत रूप में, चूँकि 2 अक्टूबर को जो जन स्वराज का एक वास्तविक रूप में पार्टी का गठन होगा, तो पार्टी बायलॉज के अनुसार प्रत्येक जिला से एक अस्थाई कमेटी का चयन करते हुए राज्य कमेटी को दिया जाएगा और राज्य कमेटी के द्वारा उसे रजिस्टर्ड कमेटी में उसे चिन्हित किया जाएगा। इसलिए यह अभियान पूरे बिहार में डेट शेड्यूल निर्धारित है। प्रत्येक अलग अलग डेट पर पूरे बिहार में इस घोषणा के द्वारा यह कमेटी को मूर्त रूप दिया जा रहा है। बायलॉज तैयार हो चुके हैं आप लोग का पूरा? 121 भारतीय संविधान के दायरे में रहकर के 121 वैसे पदाधिकारी संविधान कमेटी में है, जो मुझे लग रहा है कि 25% IS रैंक के पदाधिकारी है। शेष वैसे पदाधिकारी समिति में हैं जो वास्तव में एक राजनीतिक ज्ञान रखने वाले होंगे। उस कमेटी के द्वारा हमारा जन स्वराज का संविधान का निर्माण हो रहा है और उम्मीद है कि इस महीना में मूर्त रूप उस संविधान का हो जाएगा। धन्यवाद। मैं बिल्टू सहनी, जिलाध्यक्ष जन स्वराज दरभंगा। इस व्यवस्था में जो हमारे बच्चे हैं, वो बच्चे अन्य प्रांत में जाकर के वो अपने रोजी रोटी का तलाश कर रहे हैं और वहाँ धक्के खा रहे हैं। इन चीज़ों का कहीं ना कहीं जितने भी हमारे यहाँ लीडर हैं जिन्होंने शासन किया है, इनको किसी तरह का थोड़ा सा भी चिंता नहीं है कि इस चिंता को लेकर के ये एक नई योजना बनाएं और बना करके आगे की बिहार की तरक्की करवाते हैं। लेकिन 35 सालों में हम लोग देख रहे हैं कि इन्होंने ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं किया। आज बिहार के अंदर में जो पहले से चीनी मिलें थी, मैं समझता हूँ कि 25 और 26 चीनी मिल रहा होगा, एक भी चालू नहीं है। अब सोचिए कि यहाँ पर किसानों का क्या हाल होगा, जो वहाँ चीनी मिल में काम करने वाले मजदूर थे उनका क्या हाल होगा, उनके घर का क्या हाल होगा। तो ऐसी चिंता इन लोगों ने नहीं की और ऐसा कोई व्यवस्था बनाया नहीं। आप देख लीजिए कि हमारे लाखों लाख बच्चे यहाँ से पलायन कर रहे हैं और कई प्रदेश में जाकर के वो काम कर रहे हैं। हमारे बच्चों के अंदर में गुण है, हमारे बच्चों के अंदर में वो क्वालिटी है कि जो दूसरे प्रदेश में जाकर के छोटा छोटा जो भी हम लोग कुछ भी ऐसी चीज़ें बनाते हैं, जो प्रोडक्शन होता है, वो चीज़ वो खुद करते हैं। अगर एक कैप अगर आपने पहना हुआ है तो वो भी हमारे यहाँ नहीं बनता है। आप नीचे से ऊपर तक हम लोग चप्पल से लेके जूता, पैंट, शर्ट जो भी है आपके बदन पे जो भी है, वो एक भी चीज़ों का प्रोडक्शन यहाँ नहीं होता है। तो जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होगी तो रोज़गार होगा नहीं। सरकारी नौकरी जो है वो उससे बिहार का तरक्की नहीं हो सकता है, विकास नहीं हो सकती है। तो बिहार के विकास के लिए बिहार के अंदर में यहाँ पर चाहिए कि अलग अलग तरीके का यूनिट खुले, अलग अलग तरीके का यहाँ पर प्रोडक्शन हो, जिससे बिहार के बच्चे जो है उनको अपने घर में ही रोज़गार मिले, वो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहें। हम यही चाहते हैं और प्रशांत किशोर जी का ये मुहिम है, उनकी ये सोच है और वो यही चाहते हैं कि बिहार का विकास हो। बिहार जो अंतिम पायदान पर है, चाहे वो बेरोजगारी के मामला में, भुखमरी के मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में, उनकी सोच ऐसी है कि हमारा बिहार जो है वो अंतिम पायदान पर न रह करके बिहार 1 नंबर पर हो। और अगर ये सोच हम सब बिहारी की बन जाए तो वो दैट इज़ नो मैटर, कोई बड़ी बात नहीं है, सोच की बात है। सिर्फ सोच से ही सब कुछ होता है। आप अगर देख लीजिए कि अगर कोई बच्चा जो इंडिया का टॉपर होता है, बिहार का टॉपर होता है, तो वो भी कोई लड़का ही है, कोई बच्चा ही है, उसकी सोच है तो अपने हिसाब से वो आगे डेवलप करता है। तो उसी तरह से ये सोच होना चाहिए कि कोई अगर देखिए कोई डीएम है तो डीएम ने पढ़ाई की है, वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं, तो हम क्यों नहीं हैं।
अगर कोई प्रदेश है, प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो भी इंसान है, तो जब उस इंसान की सोच ऐसी बन सकती है अपने प्रदेश के बच्चों के लिए, अपने प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, तो हमारे नेताओं ने क्या किया। आज जनता सिर्फ ठगी गई है। 35 सालों के अंदर में इन लोगों ने बस यही काम किया है कि हेलीकॉप्टर पर घूमे हैं और आए हैं 50,000 25,000 आदमी को संबोधित किया है। उस आदमी में से 2 आदमी को ये नेता नहीं जानते हैं। बस एक जात पात की राजनीति यहाँ पर हुई और जात पात के बाद भात की राजनीति हुई। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। लोगों को भात के दायरे में और जात के दायरे में रख दिया। एक जात ने अपने जात को वोट दे दिया, उसको बस यही खुशी होती है कि हमारा जात जो है वो मिनिस्टर है या हमारा जात एमएलए है, लेकिन उसने अभी कभी अपने बच्चों की चिंता नहीं। जन स्वराज का क्या कुछ उद्देश्य है और क्या है? देखिए, जन स्वराज का जो उद्देश्य है, जन स्वराज चाहते हैं कि ये जनता का सुंदर राज हो। इस राज्य के अंदर में हर तरह का व्यवस्था हो, ये राज्य एक खूबसूरत राज हो और यहाँ की जनता जो है उसकी मान सम्मान पूरे हिंदुस्तान में हो, हमारी इज्जत पूरे हिंदुस्तान में हो। हम बिहारी जो अपमानित होते हैं, हमारे बच्चे अगर अपमानित होते हैं तो वो अपमान हमारा हुआ। हम अपने स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम अपने अपमान को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ की जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी। हम अपने आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की युवाओं से, यहाँ पर बैठे हुए बेरोजगारों से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर आपने परिवर्तन नहीं किया तो आपका जो हालत है वैसे ही रह जाएगा और अपने बदहाली का जो मामला आपका है उसके जिम्मेदार आपको खुद होंगे। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम शुएब खान है और मैं दिल्ली पुलिस का निदेशक हूँ और जन स्वराज में मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ। बात है, लेकिन हम लोग वार्ता कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। यदि हमारे संगठन से जुड़े लोग जो हैं बैठ के तय करते हैं शांति बना रहे थे, पार्टी रखें या जन स्वराज और नाम रखें, उस पर भी चर्चा होगी। हमारे यहाँ कोई ऊपर से निर्णय थोपा नहीं जाता है। जो निर्णय होगा नीचे से, जो निर्णय आएगा, जो हमारे संरक्षक सदस्य हैं उनका जो निर्णय आएगा उसी निर्णय को पालन करेंगे। अच्छा, पार्टी निर्माण का उद्देश्य क्या है? पार्टी निर्माण का उद्देश्य क्या है? देखिए, जन स्वराज अभियान बिहार में इसीलिए आया कि हम लोगों ने सर्वे किया, ये पता चला बिहार के लोग एक विकल्प की तलाश में है और बिहार में जो गरीबी है, जो बदहाली है, जो पलायन है, उसके लिए कारण ढूंढने के लिए अभियान चलाया गया। जब उस कारण को पता चला, उसके आधार पे ये निर्णय लिया गया, एक मंच दिया जाएगा जन स्वराज मंच, जहाँ सही लोग, सही सोच के लोग सामूहिक रूप से बैठ के एक निर्णय लेंगे, उस निर्णय के तहत काम होगा। जन स्वराज अभियान वोटर को, मतदाताओं को, बिहार की जनता को जागरूक करने के लिए चलाया गया था और समस्या जानने के लिए किया गया था। लेकिन अभियान जब चलने लगा तो जब लोगों से वार्ता हुई तो लोगों ने कहा नहीं, यदि अभियान को पार्टी में बदलिए और चुनाव लड़ा जाए और सत्ता लिया जाए, फिर व्यवस्था परिवर्तन किया जाए। इसी जनता के, बिहार की जनता के इच्छा के अनुसार जन स्वराज अभियान बिहार के 1 करोड़ जनता की पार्टी बनने जा रही है और चुनाव में भी जाएगी। किसी से कोई गठबंधन नहीं होना है। 243 की 243 सीटों पे विधानसभा में चुनाव लड़ने का इरादा है और जीत करके यहाँ सरकार बना करके व्यवस्था परिवर्तन का इरादा है। सीएम का चेहरा कौन है? सीएम का चेहरा कौन है सर? सीएम का चेहरा कौन है? किसके फेस पे? संविधान के तहत जब चुने हुए जनप्रतिनिधि, जब विधायक चुन के आएंगे, आपस में बैठेंगे और जो उसमें से जो सबसे काबिल व्यक्ति होगा, जिसको चुन देगी विधायक मंडली, वही मुख्यमंत्री होगा। प्रशांत किशोर की जगह नहीं होगी क्या? प्रशांत किशोर सीएम क्यों नहीं? प्रशांत किशोर जी ने इसको बार बार कहा है, ना तो मैं पार्टी में कोई पद दूंगा, मैं सरकार में कोई पद दूंगा। ये तो बार बार कह चुके हैं, तो ये तो उन्होंने कई बार कहा है। इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि 2025 में जब छठ के समय में बाहर से मजदूर आएंगे तो उन्हें वापस बिहार से जाना नहीं पड़ेगा। तो इसके पीछे आखिर क्या तैयारी है जो ये दावा प्रशांत किशोर जी ने किया है? देखिए, जो व्यक्ति बलपूर्वक स्ट्रेस के अंदर
बिहार से बाहर जाते हैं, जो लोग बाकी लोग आएंगे जो स्वेच्छा से जाते हैं काम करने के लिए, उनके लिए तो रोक नहीं सकता, लेकिन जिसको जबरदस्ती गरीबी के कारण जाना पड़ता है, उनके लिए स्थानीय स्तर पे रोजगार की व्यवस्था होगी। 10,000 से 12,000 रुपये महीने के रोजगार की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर करने का इरादा है। उसके लिए बहुत सारे प्लान हैं, इसकी चर्चा पार्टी बनने के बाद, सबसे संपर्क करने के बाद हम लोग घोषित करेंगे। आपने अभी जो कहा है एक घोषणा समिति के दरभंगा मजदूर घोषणा समिति के 5 आदमी सदस्य, 5 आदमी कमेटी का सदस्य। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ ने किया हड़ताल का आह्वान। दरभंगा प्रधान डाकघर दरभंगा में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी दरभंगा की मासिक बैठक का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यकर्ता अध्यक्ष दीक्षानुष दास ने की और मंच संचालन सचिव जितेंद्र कुमार उपाध्यक्ष ने की। आज नेशनल एसोसिएशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉय ग्रुप सी का दरभंगा का आज मासिक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें हम कर्मचारियों से कार्य करने के दौरान एवं डाक प्रशासन का कर्मचारियों के विरुद्ध जो एक मुहिम चलाई जा रही है या चलाई गई है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि बात बात पर डाक अधीक्षक का किसी कर्मचारी को सस्पेंशन कर देना, उनका मन बढ़ने के कारण किसी कर्मचारी को बात बात पर चार्जशीट कर देना, इसको लेकर हम कर्मचारियों से चर्चा करेंगे और कर्मचारियों का जो समाहित होगा, जो विचार होगा, उसके अनुसार से हम लोग धरना, स्ट्राइक या सुप्रिटेंडेंट साहब के यहाँ स्पेशल हम लोग डेलीगेट्स मीटिंग को लेकर जाने वाले हैं। कहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग प्रधान डाकघर दरभंगा में मीटिंग कर रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं जितेंद्र कुमार उपाध्याय, सचिव नेशनल एसोसिएशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉय ग्रुप सी। कहिए क्या मीटिंग का क्या कहाँ बैठक कर रहे हैं, क्या है संघ का नाम और क्या उद्देश्य है? ये हम लोग दरभंगा प्रधान डाकघर लालबाग के प्रांगण में हम लोग राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी का एक मासिक बैठक का हम लोगों ने आयोजन किया है, जिसमें हम लोग दरभंगा प्रमंडल के विभिन्न उप डाकघर या प्रधान डाकघर में कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारी लोग हैं, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मीटिंग में। इस मीटिंग में हम लोग अनेक प्रकार के जो मुद्दे हैं डाकघर से संबंधित, डाकघर में कार्य करने वाले कर्मचारियों से संबंधित, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे दरभंगा डाकघरों में, दरभंगा प्रमंडल के विभिन्न डाकघरों में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर चर्चाएं हो रही हैं। जैसे कि एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या हमारे यहाँ दरभंगा में बनी हुई है। हमारे यहाँ 48 डाकघर, 48-49 पोस्ट ऑफिस टोटल दरभंगा में है, जिसमें से 35 से ज़्यादा डाकघर हमारे ऐसे हैं जहाँ बिजली की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। मतलब कि अगर लाइन कट जाता है तो इस प्रचंड और भीषण गर्मी में सारे कर्मचारी बिना पंखा और बल्ब के, जो बल्ब भी नहीं जलता और पंखा भी नहीं चलता, इसमें हम लोग कार्य करने को विवश हैं। इतने भीषण गर्मी में ये कहीं ना कहीं हमारे मानव अधिकारों का भी हनन हो रहा है। आने वाले समय में हम लोग इस मुद्दे को मानवाधिकार आयोग को भी लिखेंगे, ऊपर भी लिखेंगे, और अगर जल्द से जल्द प्रशासन इन मामलों पर समाधान के रवैये में नहीं आया तो हो सकता है कि हम लोग हड़ताल के लिए भी आगे बढ़ें। एक और समस्या, गंभीर समस्या हमारे यहाँ बनी हुई है, वो है उधारी सिस्टम। एक उधारी सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पोस्ट ऑफिस में डेवलप कर गया है दरभंगा प्रमंडल में। उधारी सिस्टम में ऐसा होता है कि आप कोई काम आज करते हैं, खर्च कोई आज करते हैं विभाग के कार्य में, अपने कार्य में नहीं, और वो पैसा पास होकर 6 महीने, 7 महीने, साल भर के बाद आता है। जैसे कि डाकघर का सबसे जो मेन काम है वो डाक का आदान प्रदान है, और डाक के आदान प्रदान के लिए जो लोग काम को कर रहे हैं वो डाक को लाते हैं आरएमएस से डाकघर में लाते हैं, और डाकघर से फिर आरएमएस में ले जाते हैं, और वो अपने पैसे से डाक ला रहे हैं। विभाग का यह काम हो रहा है, वो डाक अपने पैसे से ले जा रहे हैं, और वो पैसे का भुगतान काफ़ी लंबे समय से मतलब पेंडिंग हो जा रहा है, लंबित हो जा रहा है। जैसे अभी अगस्त महीना चल रहा है, मात्र अप्रैल या मई तक का भुगतान हुआ है। तो ये जो उधारी सिस्टम है, इसका भी हम लोग विरोध करते हैं कि जब विभाग का काम है तो विभाग सफिशिएंट फंड अवेलेबल कराइए। क्या बात हुई कि काम आज कीजिए, पैसा 4 महीने के बाद मिलेगा। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, कर ही रहे हैं। इसका डाटा कलेक्ट करके हम प्रशासन को अवगत कराएंगे, और आवश्यकता पड़ने पर हम लोग हड़ताल की ओर भी जा सकते हैं। और तीसरा और एक गंभीर मुद्दा हमारे यहाँ है प्रधान डाकघर में। दोनों प्रधान डाकघर जो है हमारा लहरियासराय और दरभंगा, दोनों प्रधान डाकघरों में जलापूर्ति की समस्या है।
गर्मी कितनी गंभीर है, कितने भीषण आप जान रहे हैं। पानी का लेयर नीचे चले जाने की वजह से हमारा जो मोटर है वो गर्मी के समय में काम करना बंद कर देता है और टॉयलेट में भी जाने के लिए पानी नहीं रहता है। टॉयलेट की स्थिति इतनी गंदी है कि कर्मचारी अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम लोग यह भी ज्ञापन प्रशासन को दिए हैं, लंबे समय से प्रशासन के पास पेंडिंग है। हम लोगों की यह मांग है कि इसको इमीडिएट दूर करवाया जाए ताकि कर्मचारी अच्छे माहौल में काम करें। क्या जो भी आप समस्या बता रहे हैं, क्या इसकी जानकारी प्रमंडलीय डाक अधीक्षक को है? जी, सारी समस्याओं की जानकारी प्रमंडलीय डाक समाधान नहीं किया अभी तक। समाधान का कोई अच्छा कदम उनके तरफ से, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके तरफ से नजर नहीं आया। क्या लग रहा है वो कर्मचारियों के प्रति नकारात्मक भाव से देख रहे हैं? कर्मचारियों के प्रति उनका जो व्यवहार है वो काफ़ी उदासीन जा रहा है। दरभंगा प्रमंडल में कर्मचारियों के हितों की जबरदस्त अनदेखी हो रही है। हम लोग एकमात्र संघ हैं जो पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त संघ है, नेशनल एसोसिएशन, और हम लोग इस मंच से कानूनी दायरे में जो उचित कदम होगा कर्मचारियों के हित में हम लोग लगातार यह आवाज़ उठाते रहेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम दीक्षांशु दास, कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय कर्मचारी ग्रुप सी। हनुमाननगर भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक में सम्मिलित हुए, वही बैठक संबोधित किए। बैठक मंडल के कार्यालय डिलाही में आयोजित किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरीश सहनी, साथ में जिला अध्यक्ष जीवन सैनी ने बैठक को संबोधित किया, जिसमें बांग्लादेश में हिंदू मंदिर एवं हिंदू पर हो रहे अत्याचार पर चिंता व्यक्त किया गया एवं आगामी 13 से 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा कार्यक्रम एवं तिरंगा यात्रा कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। दरभंगा के प्रख्यात पैथोलॉजिस्ट एवं दरभंगा मेडिकल कॉलेज से सेवानिवृत्त प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी को बिहार रक्त विज्ञान संस्थान हेमेटोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बिहार ने उनके रक्त विज्ञान संबंधित विशिष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। पप्पू यादव पहुंचे दरभंगा, जहां दरभंगा एयरपोर्ट आगमन पर साथियों के द्वारा मिथिला रिवाज से उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्हें अंग वस्त्र एवं पाग देकर के सम्मानित किया गया। बासुपट्टी में भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक रविवार को दीनदयाल उपाध्याय सामुदायिक भवन में मंडल अध्यक्ष संजय कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि मातृभूमि भारत राष्ट्र की स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक और हम आगे कार्यक्रम कार्यक्रम के हम संयोजक छी या प्रभारी छी विधानसभा। अभी जो कार्यक्रम है कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा नेता और अनुसूचित जाति के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक कुमार पासवान जी, भाजपा नेता महामंत्री जीवन मंडल जी, उपाध्यक्ष पवन पांडे जी, कन्हैया शर्मा जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष सतेंद्र जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष राजा सिंह जी, मुखिया जी बबलू जी, विनोद भाई और महिला मंत्री और सब मिले कि हमारे बूथ स्तर से सूचना तो बूथ स्तर के बूथ अध्यक्ष के करवेलो है, लेकिन जो हमारे बूथ अध्यक्ष के संख्या है से नहीं देख रहा है। सब मिले कि हार्दिक अभिनंदन और हम स्वागत करै छी। बंधुगण, आई के जे कार्यक्रम छै, ई कार्यक्रम प्रखंड कार्य समिति और वही के साथ साथ अभी बीच में नया कार्यक्रम भेल हर घर तिरंगा कार्यक्रम। कार्य समिति जे पिछला 2 महीना पहले कार्य समिति भेल है, कार्य समिति के संपुष्टि अहाँ सब आदमी अगर करै छी, पूर्व कार्य में जे भेलै है सब गोटे दुनू हाथ उठा कऽ कार्य समिति के हम सब आगा बढ़ाबी, ओहिके बाद अपन बात राखी सब आदमी पूर्ण जी। अब हम कार्य समिति पार्टी के कार्य समिति के कार्यक्रम प्रत्येक 2 महीना पर रहे छै। प्रत्येक प्रखंड में हम सब पदाधिकारी, शक्ति केंद्र के प्रभारी, पंचायत के प्रमुख के साथ बैठक करेंगे, लेकिन वही बीच में किस काम आ गया है केंद्र नेतृत्व की तरफ से, और हम सब हर घर तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा प्रत्येक वर्ष 3 साल से हम सब करै छी। अहाँ सबसे आग्रह अभी जे एहि कार्यक्रम में जोर शोर से लागल के और जोर शोर से लागल के छै, ओहिमे एक चीज से हम सब बचो। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर गाय स्वच्छता अभियान छै, हम सब गोटे से आग्रह करै छी
अपन अपन गांव में जे धार्मिक स्थल है, कोई धार्मिक स्थल पर मॉर्निंग में सुबह 8 बजे 7 बजे आ सब जाओ और वही शक्ति केंद्र के प्रत्येक बूथ पर कमेटी है या वो बूथ कमेटी के लोग वही टोला के आम जनता के भी यह कि हमारा वो भारतीय जनता पार्टी के झंडा और टोपी और पट्टा और बैनर लोगों नहीं जाके छे। इस स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम में हमारा ये सब लोग नहीं जाके छे, ये दिखावा नहीं करे के छे। हम सब अपने गांव में प्रत्येक अपना अगल बगल में 10 आदमी के जुटा सके और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर 19 सदस्यीय कमेटी बनल छे पूर्ण संगठन के बनल छे। खास कर बूथ अध्यक्ष कहि द्वारे बुलायल गेल है जहां सब अपन अपन बूथ पर या अपना अपना गांव में जे धार्मिक स्थल छे कोई धार्मिक स्थल पर कम से कम 10 आदमी 11 आदमी ज्यादा संख्या देते होए उत्तर जाकर हम सब सुबह के समय 7-8 बजे जाए और कोई मंदिर हो सार्वजनिक कोई जगह छे धार्मिक स्थल पर सफाई करी जी के देखावा नहीं करे के छे। ओता 1 घंटा पूर्ण रूप से बढ़िया से मेहनत करी जे बुझाए मंदिर के कैंपस या अगल-बगल में साफ सुथरा बुझाए और वही के साथ साथ अपना सबके फोटो भी वही कार्यक्रम के लिए कुछ वो फोटो लगा आप फेसबुक पर डाल कोई फोटो लगा आगे जे सरल ऐप छे सब आदमी सरल ऐप अपलोड केने छी जे नहीं केने छी ई कार्यक्रम के बाद अपलोड करे और वही सरल ऐप को अपलोड करे छी हो सके है आ सकते हैं आ शर्मा जी के भेज देवे दीपक जी छत विधायक जी के भी उनका भेज देवे नहीं का तो हम प्रखंड अध्यक्ष के भेज देवे जे आगे शक्ति केंद्र के प्रभारी उनका भेज देवे। देखिए काम करना ही मुश्किल नहीं है लेकिन काम केला के बाद अगर हमर जस नहीं लागल तो बहुत दिक्कत है। काम केला के बाद छे जे सरल ऐप पर अपलोड हो जेते त खजौली विधानसभा के 500 मंडल के फलना बूथ पर ई कार्यक्रम भेले जैसे अहाँ के साथ साथ प्रखंड और विधानसभा माननीय विधायक जी के क्षेत्र में जे काम भेले चर्चा बिहार प्रदेश और राष्ट्र पर आगे ओतऽ से देखे छी ई चीज अहाँ सब आग्रह जब काम करे छी ओमे कोनो दिक्कत नहीं छै लेकिन काम के साथ हम अपलोड नहीं कर पाबै छी मन के बात हम सब सुनै छी लेकिन अपलोड नहीं कर पाबै छी त अहाँ सब आग्रह निवेदन कार्यक्रम करबे ना करो ओमे कोनो दिक्कत नहीं छै और खजौली विधानसभा में 500 में मधुबनी जिला में खजौली विधानसभा नंबर 1 पर रहै छै और कहते एते पूरा विश्वास अहाँ के कार्यकर्ता के देखैत रहै छी दम खम एते हमरा पूरा विश्वास है। दूसरा बात प्रत्येक आय अहाँ के झंडा मिल जाए आय अहाँ के झंडा अभी मिल जाए तो बूथ स्तर पर अहाँ के बुद्धाइज के माध्यम से या जिले अछि अहाँ के शक्ति केंद्र के प्रभारी छै या प्रखंड में हम सब हर झंडा के कार्यक्रम के लिए 3 टा या प्रभारी भी बनेली उ 3 टा प्रभारी में आके नाम बता दे छी एकटा नरेंद्र शर्मा एगो जीवन मंडल और एगो पंकज कहे ना तो 3 टा के प्रभारी से उनका से आग्रह जे कि 5 पंचायत अहाँ बांट लिया 5 पंचायत और ये चीज देखिए जे प्रत्येक बूथ अध्यक्ष के साथ साथ अगल बगल हमारे पदाधिकारी भी चल और हम आग्रह यो चीज करो जे टोला पड़ोसा भी सही हम सब जाए तो इस चीज के राष्ट्रीयता के भाव बुझाए जे ई चर्चा तो लोग बुझै छै कि भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करै छै लेकिन हमरा ये अपना आप के सोने दिया के छै या भाजपा के कार्यकर्ता ई चीज करै छै कि हमरा सोने दिया के छै लोग तो बुझै छै जे भाजपा के कार्यकर्ता छै ई चीज आम जनमानस में बुझाए जे देखियो कि सब हर घर तिरंगा के लेल अभी सलाई गेलै और प्रत्येक वर्ष छै आई कार्यक्रम होइ छै और हम सब जोर शोर से करै छी। जबरदस्ती स्मार्ट मीटर थोपना गलत धीरेन्द्र 2 लाख रुपया देने सहित अन्य सवालों को लेकर 22 अगस्त से 24 अगस्त तक प्रखंड अंचलों के मुख्यालय पर होगा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन भाकपा माले।
पार्टी की जिला कमेटी की बैठक के सिलसिले में दरभंगा आना हुआ और यहाँ जो रिपोर्ट आई है कि एक बड़े स्तर पर जोर ज़बरदस्ती के साथ स्मार्ट मीटर गांव-गांव में लगाने का खेल चल रहा है। बिहार सरकार की किसी मंत्रालय में, किसी ऑफिस में, किसी मंत्री विधायक के यहाँ तो स्मार्ट मीटर नहीं लगा, लेकिन जनता पर स्मार्ट मीटर थोपा जा रहा है। ये जो आतंक है, सरकारी आतंक, मैं तो मानता हूँ ये देश में जो उपभोक्ता संरक्षण कानून है उसका खुला उल्लंघन है। उपभोक्ताओं को ये अधिकार होना चाहिए कि हम कौन सा मीटर लगाएंगे, कौन सा मीटर नहीं लगाएंगे, इसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और स्मार्ट मीटर योजना को तत्काल सरकार को वापस लेना चाहिए। अभी भारत सरकार, हम लोगों ने चुनाव के दरमियान भी कहा कि संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है, यहाँ तक कि संविधान प्रदत्त आरक्षण जो है उस पर खतरा है। तो ये जो भारत सरकार की पहल पर या भारत सरकार के हलफनामा के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस के बेंच के बहुमत के फैसला ने जो SC/ST आरक्षण को लेकर के फैसला दिया है, इसको लेकर के पूरे देश में काफ़ी आक्रोश है। हम SC/ST कम्युनिटी के इस आक्रोश के साथ हैं और हमारा मानना है कि धारा 341 की रक्षा होनी चाहिए। धारा 341 के तहत पार्लियामेंट और राष्ट्रपति ही इसके सर्वाधिकार अधिकृत व्यक्ति हैं इसमें किसी तरह के तब्दीली लाने के लिए, और एग्जीक्यूटिव के जरिए, कोर्ट के जरिए इस प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। SC/ST का जो आरक्षण है उसका एक सामाजिक आधार है, छुआछूत उसका ऐतिहासिक आधार रहा है, सामाजिक भेदभाव उसका आधार रहा है। उसमें क्रीमी लेयर के पहलू को इम्पोज करना, इंटरजेनरेशनल पहलू को इम्पोज करना, वो देश में दलित और आदिवासियों का जो स्वाभाविक अधिकार होना चाहिए इसको छीनने की कोशिश है और भाजपा RSS के लोग इस अधिकार को छीन लेना चाहते हैं। इसलिए समाज के प्रगतिशील लोगों के साथ साथ एक संपूर्ण वंचित जमात को एकताबद्ध होकर के इसका विरोध करना चाहिए। हम एक बात और कहना चाहेंगे कि अभी भारत सरकार की ओर से जो बजट पेश हुआ है उस बजट में बिहार के लिए कुछ नहीं है। बिहार में करीब 1 लाख के आसपास माने आशा हैं, 2.5 लाख रसोइया हैं, 2.5 लाख के आसपास आंगनबाड़ी लोग हैं और इसके साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन में काम करने वाले बहुत सारे वर्कर्स हैं, जिन लोगों को भारत सरकार का वो योजना है, लेकिन भारत सरकार एक न्यूनतम मजदूरी आधारित भी मासिक मानदेय नहीं दे रही है। तमाम योजनाओं में अभी कई महीने से कहिए तो नर्सेज का पेमेंट नहीं हुआ है और एक ज़बरदस्ती हाजिरी का प्रणाली थोपा जा रहा है। इसको लेकर के पूरे बिहार में काज बहिष्कार आंदोलन चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर केंद्र सरकार की चुप्पी बनी हुई है। मिथिलांचल के विकास को लेकर के केंद्र सरकार के एजेंडा में कहीं कुछ नहीं है। कोसी बाढ़ को लेकर के बड़ी चर्चा की गई कि कोसी के लिए इतना पैसा दे दिया गया। वो तो न तो सिंचाई के लिए वो पैसे हैं, न कोसी के बाढ़ प्रबंधन के लिए वो पैसा है। बेसिकली कोसी मेची 2 नदियों को जोड़ने के लिए जो भारत सरकार की योजना है उसके तहत ये पैसे दिए गए हैं, 11,000 समथिंग। तो इस तरह से इस इलाके के जो सवाल हैं उन सवालों को लेकर के कहीं कोई बात नहीं हो रही है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का ये इलाका हब हुआ करता था। आज़ादी से पहले प्रति व्यक्ति आमदनी के लिहाज से, इस इलाके की खुशहाली के लिहाज से ये बेहतर इलाका था, लेकिन कालांतर में इसको एक लेबर सप्लाई जोन बना दिया गया और भारत सरकार का यह बजट इस पूरे इलाके को एक लेबर सप्लाई जोन बनाए रखना चाहती है, जिसका एक पूर्णता में मुखालफत होना चाहिए। अभी भाकपा माले की ओर से, अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा की ओर से हम लोगों ने ऐलान किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने 95 लाख गरीबों को 2-2 लाख रुपया देने का ऐलान किया था, उसको ज़मीन पर उतारा जाना चाहिए। और गरीबों को आय प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, उनको 72,000 का आय प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो उनको उस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए संपूर्ण बिहार में भाकपा माले की ओर से, खे ग्रामस की ओर से गांव-गांव की बैठकें चल रही हैं, गरीबों को गोलबंद किया जा रहा है और दलित गरीबों की गोलबंदी के आधार पर 22, 23, 24 को हम लोग अंचलों पर, प्रखंडों पर प्रदर्शन करेंगे
और ये नारा हम लोग देंगे कि हम भूमिहीन गरीब हैं, हमको गरीबी का प्रमाण पत्र दो और 2 लाख के अनुसार घोषित अनुदान हमें देना होगा। इस महलू को लेकर के एक बड़ा आंदोलन होगा। जो लोग जहां बसे हुए हैं उनको वार्षिक पर्चा मिलना चाहिए और सबों को पक्का मकान मिलना चाहिए। ये जो गरीबी का सवाल है, बिहार गरीबी के दुष्चक्र में फंसा हुआ है, इसको निकालने के लिए जो बात होनी चाहिए वो बात न तो नीतीश जी के एजेंडा में है, न भाजपा जदयू सरकार के सम्मिलित एजेंडा में है, न केंद्र सरकार के एजेंडा में है। और प्रशांत किशोर बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, लेकिन भूमि के प्रश्न को नहीं बोल रहे हैं, आवास के प्रश्न को नहीं बोल रहे हैं, भूमिहीनता के प्रश्न को नहीं बोल रहे हैं। 2 तरह की शिक्षा प्रणाली चल रही है, बड़े लोगों के लिए बड़ी शिक्षा प्रणाली है और गरीबों के लिए गैर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली है। तो मुचकुंद दुबे की अध्यक्षता वाली जो कमेटी है कि समान शिक्षा प्रणाली कम से कम स्कूल के स्तर पर हो, ये बात यदि मजबूती से लागू हो जाए तो मैं मानता हूं कि दलित गरीबों का विकास और भागीदारी की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इन सारे प्रश्नों को लेकर के हमारा जो अभियान चल रहा है वो अभियान जारी रहेगा और मजबूती से आगे बढ़ेगा और दलित, गरीब, मजदूर, किसान, महिला, छात्र, नौजवान इसकी व्यापक गोलबंदी के आधार पर आने वाले दिनों में ये जो नीतीश जी की ये अब तो मैं मानता हूँ कि ये किसी तरह से सांस ले रही है ये सरकार तो स्वाभाविक प्रक्रिया में गिर गई है। इस सरकार के पास में कोई अब नैतिक प्राधिकार नहीं रह गया है। इसके खिलाफ एनडीए के खिलाफ इंडिया अलायंस का एक बड़ा असरसन होगा और बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा 11 अगस्त 2024 को बिहार पुलिस में सिपाही शवक समन्वय सशस्त्र सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ठीक है। किस चीज़ का परीक्षा है ये? बिहार पुलिस का था। क्या तैयारी किए थे, क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद तैयारी किए थे, लगता है ठीक है। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? मुजफ्फरपुर से। ये बीकेडी जिला स्कूल है। अच्छा, पहली बार दिया परीक्षा? पहली बार नहीं दी, 2 बार, इस बार उसकी 2 बार दिए इलाज। अच्छा, क्या उम्मीद इस बार जो परीक्षा दिए हैं इससे क्या लग रहा है, कितनी सफलता? उम्मीद है जो सफलता मिलेगा। क्या नाम हुआ? रोहित कुमार। क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह का परीक्षा आपका हुआ? अच्छा, परीक्षा तो बहुत अच्छा हुआ। किस तरह से तैयारी किया था? तैयारी भी अच्छा था। कहाँ से आप परीक्षा देने के लिए? क्या जाएगा? सफल रहे, अच्छा होगा। क्या नाम हुआ? नितिन कुमार। छात्र राजद भारत शाह DDS की ओर से 1 दिवसीय प्रतिरोध मार्च निकाली गई। छात्र राजद भारत शाह DSS जिला अध्यक्ष अमित कुमार यादव की अध्यक्षता में केंद्र और बिहार में बैठे सरकार के खिलाफ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए 65% आरक्षण को रद्द करने के खिलाफ 65% आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करने के लिए बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए दरभंगा एम्स को अविलंब निर्माण हेतु SC/ST एक्ट को करना होगा, चोरी डकैती बलात्कार मुक्त करना होगा। बिहार प्रशासन मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, चोरी डकैती अपराध मुक्त करना होगा। नीतीश कुमार हाय हाय, बिहार प्रशासन मुर्दाबाद, नीतीश मोदी मुर्दाबाद, कुमार मुर्दाबाद। युवाओं को रोजगार देना होगा, महिलाओं को सुरक्षा देना होगा। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। छात्र राजद DSS के जिला अध्यक्ष भाई अमित कुमार जी की अध्यक्षता में आज बढ़ते अपराध और गिरते कानून व्यवस्था को लेकर आरक्षण
को जो हटाया गया है 65% आरक्षण बिहार के नेता प्रतिपक्ष जब सरकार में थे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को दिए थे और उस आरक्षण को साजिश के तहत रद्द करवाया गया। आंगनबाड़ी दीदी, टोला सेवक, तालीम मरकज और छोटी छोटी जितनी भी संस्था उसको राज्य कर्मी का दर्जा लेने हैं और बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर छात्र राजद के जिला अध्यक्ष DSS अमित कुमार जी ने यह प्रतिरोध मार्च निकाला है और राष्ट्रीय जनता दल उसके समर्थन में खड़ा है और हम लोग इसमें भाग लिए। आपका परिचय? उदय शंकर यादव, राजद जिला अध्यक्ष दरभंगा। आज छात्र राजद की तरफ से जो है जिलाध्यक्ष की तरफ से निकाला गया है और इन्होंने जो मुद्दा को लेकर के निकाले हैं, बढ़ते हुए अपराध, दिन ब दिन अत्याचारी, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं और ये डबल इंजन की जो सरकार है उसमें जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, सिर्फ कहते हैं लेकिन क्राइम जो हो रहा है, बढ़ रहा है, इस क्राइम पर कोई रोकने वाला नहीं है। इस क्राइम को रोके और इस क्राइम को रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर क्राइम बढ़ रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है, इसके पीछे भी देखना होगा। सरकार आपकी है, आप सरकार चला रहे हैं, तो फिर क्यों जंगल राज बना रहे हैं, क्यों जंगल में मंगल हो रहा है, इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जवाब देने के सक्षम नहीं हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं तो उन्हें अपना गद्दी से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपका परिचय? यास्मीन खातून, महिला सेल जिलाध्यक्ष। यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है कि उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है, उसके दो